रुख करना चाहेंगे। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो लगातार हवा यहां की खराब होती हुई नजर आ रही है। एक्यूआई में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। आज की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या कुछ स्थिति आज की? देखिए, आपको बता दें, दिवाली जैसी बीती है उसके बाद एक्यूआई का जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ गया है। बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के करीब है, जो बेहद खराब है। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति ऐसी ही खराब होती गई, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया था एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और खास तौर में जिसमें बच्चे और बुजुर्ग, इनको काफी इसमें परेशानी होती है। गले में खराश, आंखों में जलन, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ती है, क्योंकि जो सुबह को घूमने वाले हैं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार जो एक्यूआई का लेवल है वो खराब होता नजर आ रहा है। पिछले कुछ 2 दिनों पहले जो बारिश हुई थी उससे कुछ हवा की गुणवत्ता ठीक हुई थी, बिल्कुल मौसम साफ हो गया था, किसी तरीके का कोई जो पोल्यूशन नहीं था। पर फिलहाल अब जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, आसमान में जो एक चादर है पोल्यूशन की वो लिपटी नजर आ रही है। और जो कुछ ऐसे एरिया है जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है वो पोल्यूशन के कारण धुंधली दिखाई दे रही है। इससे काफी परेशानी हो रही है लोगों को, और आने वाले समय में इसमें और भी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रशासन को इसमें कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। क्योंकि 1 दिन पहले दीपावली गई है, दीपावली होने के बावजूद लोगों ने उसमें आतिशबाजी की है, उससे भी काफी पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है और लोगों को इस पोल्यूशन से काफी परेशानी हो रही है। कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। अनिल हमारे साथ बने हुए। अनिल, कानपुर की क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल बता दूं कि ठंडी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब कानपुर की हालत इस टाइम यह है कि कानपुर में लगभग 200 से 250 के बीच एक्यूआई है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उससे अस्थमा और सांस के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस टाइम निमोनिया की भी बीमारी ज्यादा हो रही है, क्योंकि निमोनिया के जो पेशेंट हैं उनको प्रदूषण उन पे काफी हावी हो रहा है। कानपुर में अभी पिछले दिनों 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वो पहले से ही किसी दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो प्रदूषण है वो आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जा रहा है। वहीं सलाहकारों की बात माने तो उनका कहना है कि सुबह और शाम को घर से निकलने से बहुत बचें, और खासकर से बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्या साबित होता नजर आ रहा है। और क्योंकि कानपुर में मेट्रो का काम और बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, कानपुर इंडस्ट्रियल हब भी है। हब के साथ जिस हिसाब से लगातार कंपनियां चल रही हैं उनसे निकलने वाले धुएं भी कहीं ना कहीं इनमें एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बता दूं कि पिछले दिनों जो मेट्रो के काम चल रहे थे, मेट्रो के काम की वजह से कानपुर में प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ रहा था, जिसको लेकर लगभग 1 महीने पहले कानपुर जिलाधिकारी और कानपुर प्रशासन की तरफ से मेट्रो के ऊपर एक 52 लाख का लगभग जुर्माना लगाया गया था। लेकिन इस पर कंट्रोल ना पाने की वजह से अभी 1 हफ्ता पहले एक बड़ा ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अविनाश, लखनऊ की क्या स्थिति है? कितना आसमान जो है वो साफ नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी धुंध छाई हुई है? किस तरह की तस्वीर? देखिए, 2 दिन पहले बारिश की वजह से जाहिर तौर पर प्रदूषण में काफी कमी आई थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर आतिशबाजी की, उसी का असर है कि एक बार फिर से लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जो एक्यूआई लेवल है वो तकरीबन 250 के पार जा पहुंचा है। अगर हम लालबाग की बात करें, लालकुआं की बात करें, और जो खास तौर पर लखनऊ के इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां का जो अगर हम प्रदूषण के स्तर की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त तकरीबन 350 के आसपास तक जा पहुंचा है। और चूंकि देखिए, ना सिर्फ दिवाली के दिन लोगों ने पटाखे जलाए, बल्कि कल देर रात तक तमाम इलाकों में लोग पटाखे जलाते नजर आए, तो इसका भी असर है कि इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और ऊपर चला गया है। हालांकि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 100 से 150 के आसपास है। लेकिन देखिए, चूंकि अगर देखें तो आमतौर पर देखा जाता है कि दिवाली के बाद कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है उसमें काफी वृद्धि देखी जाती है। और चूंकि ठंड का मौसम होता है, चूंकि धुंध भी होती है, तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो पिछले
पिछले 2 दिनों से निश्चित तौर पर यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जो प्रदूषण का लेवल है काफी ऊपर तक जा पहुंचा है। हालांकि अगर हम सरकारी स्तर की बात करें तो कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव जरूर किया जा रहा है प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कोशिश है नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साफ किया था कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो सरकारी एजेंसियां हैं ज्यादा से ज्यादा काम करें, सक्रिय हो। खासतौर पर अगर हम नगर निगम की बात करें या जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उनको नए सिरे से एक मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा, ताकि आने वाले समय में चूंकि यूपी की तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे शहर हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफी ऊपर तक जा पहुंचा है। बिल्कुल, और इस ओर सरकार को भी